ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरिः। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मे नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के। अगस्त के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए उनके राशिफल को लेकर के। इससे पहले कि मैं आपको अगस्त के महीने के आपके राशिफल से मैं आपको अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा, यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। तो दर्शकों, यदि आप इसे शेयर करते हैं तो अन्य लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचती है और उन लोगों को भी मार्गदर्शन इस ज्योतिष शास्त्र में उनकी दिशा, सही शिक्षा का उनको भी अवलोकन हो जाता है। ये जो है सबसे बड़ा परोपकार है यदि आप ऐसा करते हैं। और आपके घर में जो आपके बाल बच्चे और इष्ट मित्र भाई बंधु जहाँ भी आपके जैसा भी लिंक हो, उस लिंक के आधार पर आप लिंक भेजिए और हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराइए। और इससे अत्यधिक रूप से आपको अत्यधिक फल की प्राप्ति होगी। तो दर्शकों, आगे हम आपको ये समझना चाहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के बिना हमारा जीवन जो है ये अधूरा जीवन है। यदि कोई कहता है कि जो है हम ज्योतिष शास्त्र के बिना भी अपना जीवन चला सकते हैं तो ये बिल्कुल ही असत्य है। ज्योतिष शास्त्र के बिना जीवन चल नहीं सकता है और जो लोग ज्योतिष शास्त्र के बिना अपनी दिशा का ज्ञान किए बिना कुछ भी करते हैं, उनको उनके किए हुए कार्यों में मोस्टली ये देखा गया है कि उन्हें सफलता नहीं मिलती है। अंततोगत्वा उन्हें हार माननी पड़ती है। हार मान करके कभी कहीं भटकते हैं, कभी कहीं भटकते हैं, फिर उसके बाद तब वह गुरु महाराज जी की शरण में आते हैं, तब कहीं ज्योतिर्विदों की शरण में जाते हैं कि महाराज इस सब कुछ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर पूछने लगते हैं। इससे अच्छा हो कि आप स्वयं अपनी जन्म पत्रिका को देख सकें। आप हमारे द्वारा भेजी गई जितनी भी वीडियो हम आपको भेजते हैं, प्रत्येक वीडियो को एक एक 10 बार आप उसको सुनिए और खुद भी आप ज्योतिषी बनिए। जहाँ कहीं पर आपको समझ में ना आए, आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपके एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे। क्योंकि ज्योतिष जो है जीवन को जीने का एक आधार है। ज्योतिष जो है ये जीवन जीने की एक कला है और जब हम इस चीज़ को बारीकी से समझेंगे तो हमको अपने जीवन जीने का जो तौर और तरीका है वो आसानी से हमको आ जाएगा। और इस तरह से हमारा जो जीवन है, क्योंकि जीवन को कभी भटकने नहीं देना चाहिए। आप स्वयं अपने अगर सीधे मार्ग से चलते हैं तो आपको कहीं पर किसी भी तरह का भटकाव आपके जीवन में नहीं आता है। तो दर्शकों, ये इसलिए भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ज्योतिष के इन ग्रह नक्षत्रों के द्वारा होने वाले जो शुभ प्रभाव जो हमको दिखाई देते हैं, और अगर हम उनको नज़रअंदाज करते हैं तो नज़रअंदाज करने का मतलब यह है कि हम अपने को स्वयं जो है उस मार्ग से विमुख करते हुए अपने लिए खुद की परेशानियां हम मोल लेते हैं। ये हमारी बुद्धिमत्ता नहीं है। हमारी बुद्धिमत्ता यही है, हम बुद्धिमान तभी कहे जाएंगे जब हम इस ब्रह्म ज्ञान को, ज्योतिष शास्त्र ब्रह्म ज्ञान है और इस ज्योतिष शास्त्र के स्वयं साक्षी भगवान सूर्य देवता रुद्र रूप है, ब्रह्म रूप है और ये पिता परमेश्वर के रूप में भी है, पालनहार भी है, आत्मा कारक ग्रह भी है, जो आपको प्रत्यक्ष रूप से आप अपनी आंखों से उनके दर्शन कर सकते हैं। इससे अधिक सत्यता और कहीं नहीं मिल सकती है आपको। दिन के स्वामी भगवान भास्कर और रात्रि के स्वामी चंद्र देवता। तो आप इन दो ग्रहों के अतिरिक्त अन्य ग्रहों को भी आप देख सकते हैं अपने
खुले आकाश में, खुले गगन में अपनी नजरों को टिकाते हुए आप देख सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। तो दर्शकों, यदि हम अपनी नित्य नैमित्तिक दिनचर्या में किसी भी तरह का कोई कार्य कर रहे हैं, अचानक हमको आभास हो जाता है कि अब हमारे साथ यह होने वाला है, अब हमारे साथ इस तरह की घटना घटने वाली है, वो आभास आपको कौन देता है? आपको आभास कहाँ से मिलता है? आभास आपके शरीर के अंदर जो ग्रह नक्षत्र हैं, क्योंकि जितने ग्रह नक्षत्र आप देख रहे हैं, यत यत पिंडे तत् तत् ब्रह्मांडे, जितने ग्रह नक्षत्र आप देख रहे हैं, यत यत पिंडे तत् तत् ब्रह्मांडे, जितने पिंड हैं उतने ही ब्रह्मांड हैं। उन पिंडों का जो हमसे करीब करीब हैं, उन पिंडों की जो रश्मियाँ हैं, ग्रह रश्मि कहिए चाहे नक्षत्रों की रश्मि कहिए, वो रश्मियाँ जो हैं हमारे शरीर के अंदर, हमारे इस भौतिक शरीर के अंदर विराजमान हो जाती हैं, हमारे शरीर को प्रभावित करने लगती हैं, हमारे मन को प्रभावित करने लगती हैं। हम भी उसी तरह की हरकत करने लग जाते हैं। यदि सकारात्मक किरणें आ रही हैं तो हमारा समय बहुत अच्छा चलने लगता है। यदि नकारात्मक किरणें आ रही हैं तो हमारा समय जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाता है और हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे आगे पीछे अब कोई नहीं है हमें संभालने वाला। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो दर्शकों, आप यह समझ करके बैठिए, ग्रहों की जो रश्मियाँ आपके शरीर पर पड़ती हैं, नक्षत्रों की जो रश्मियाँ आपके शरीर पर पड़ती हैं, अनेक ताराओं की जो रश्मियाँ आपके शरीर पर पड़ती हैं, जिससे आप प्रभावित होते हैं। आप एक एक पल, एक एक क्षण जो है ये ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही व्यतीत हो रहा है। और इस स्थिति में आप जब इस ज्योतिष विज्ञान को जब आप जान लेते हैं, आप समझ जाते हैं कि जो है आज अमुक घटना घटने वाली है और ये खतरनाक है, तो आप अपनी दिशा बदल देते हैं। उस दिशा में, उस मार्ग में आप नहीं जाते हैं, या आपको कोई ऐसा सलाहकार मिल जाता है जो आपको पहले ही खतरे की आहट कर देता है कि आप इधर मत जाइए, यहाँ पर ये खतरा है। उस व्यक्ति के अंदर भी आपके ग्रहों के सकारात्मक रश्मियों के कारण उस व्यक्ति के अंदर वो भावना उत्पन्न हो जाती है। वो अपने आप अपनी दृष्टि पतन, अपने आप अपनी दृष्टि से ये देखने में सक्षम हो जाता है कि वो आपको बताने लगता है। यदि आप उसके बताए हुए मार्ग का अनुकरण करते हैं तो आप उस होने वाली घटना से बच जाते हैं और आप अपने जीवन को अच्छी तरह से जीवन यापन करते हैं, जिसे जीने की कला कहते हैं। इसी तरह से दर्शकों, आप स्वयं समझ सकते हैं कि ज्योतिर्विद्या जो है ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी विद्या है। बिना इसके हमारा कोई भी काम चल नहीं सकता है। यदि हम चलाते हैं तो हम अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। अब हर कोई चाहता है कि हमको सब कुछ मिल जाए, बना बनाया मिल जाए और कुछ करना न पड़े। न तो भगवान के नाम की एक धूप बत्ती देनी पड़े, न अगरबत्ती देनी पड़े, न भगवान के नाम का कोई दिया जलाना पड़े, न भगवान का नाम लेना पड़े, लेकिन हमारे काम बन जाएं, ऐसा कहीं संभव है? जब तक आप अपने आप में अपने ही कुंडली देख करके ये सोचिए समझिए कि कौन सा ग्रह आपको पीड़ित कर रहा है। उस पीड़ित ग्रह के लिए आप दान करिए, उस पीड़ित ग्रह के आप जाप करिए और यजन करिए, हवन करिए, मंत्रों का जाप करिए, फिर उसके बाद हवन करिए। देखिए आपको कैसे पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है। जब जहाँ पर अवरोध रहेगा और आप कुछ करेंगे नहीं, आप कहेंगे कि हम परेशान हैं, हम तो इन सब चीज़ को मानते नहीं हैं और बस जो समय कट रहा है, समय तो काटना है। तो इस तरह से ये कोई जीने की कला नहीं है। जीने की कला तभी है जब आप, क्योंकि आपके स्वयं के शरीर में भी, हमारे इस भौतिक शरीर में ये ग्रह नक्षत्र आदि ग्रह नक्षत्रों का जो स्थान है, ये संपूर्ण शरीर में सिर से लेकर के पैर तक 12 राशियाँ,
27 नक्षत्र और 9 ग्रह, इन सब का स्थान है। जो वहाँ पर आप देख रहे हैं आकाशीय सौरमंडल में ग्रह नक्षत्रों को, वही ग्रह नक्षत्र अपने शरीरस्थ चक्र में आप देख सकते हैं। लेकिन आपको देखने के लिए अपने शरीरस्थ चक्रों को जगाना होगा। जब आप चक्रों को जगाने में सक्षम हो जाएंगे तो आप आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति को अपने शरीरस्थ सौरमंडल में, शरीरस्थ सौर चक्र में आप देख सकते हैं। इसीलिए आज हम आपको इसलिए ये सब समझा रहे हैं ताकि आपका ध्यान इस ओर आए और आप हमारे द्वारा भेजे गए प्रत्येक वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सुनें और उसका लाभ लें, तभी इसका महत्व भी है। इसलिए भगवान सूर्य देवता आकाशीय सौरमंडल के प्रधान ग्रह माने गए। सूर्य देवता के दिशा निर्देशन में ही जो है अन्य ग्रह नक्षत्र आदि सब कार्य करते हैं, उन्हीं के द्वारा वो चमकते भी हैं। यदि उनमें प्रकाश है तो केवल सूर्य देवता के द्वारा दिया गया प्रकाश है। सूर्य देवता की रोशनी से ये सारे आपको चमकते हुए नजर आते हैं। इसीलिए आकाशीय सौरमंडल में एक प्रधान ग्रह माने गए हैं। इन्हें सर्वप्रथम इनकी पूजा होती है। और प्रातः काल के समय जब आप उठते हैं, संध्या वंदन करते हैं, तो सबसे पहले उगते हुए सूरज को आपको जल देना चाहिए। ऐसा करने से आप पुण्य के भागीदार बनेंगे, आपको अत्यधिक रूप से लाभ मिलेगा। इस तरह से आपके घर में, आपके कुटुंब में, आपके परिवार में जो है हर तरह की शांति व्यवस्था बनेगी, आपके घर में खुशहाली लौटेगी, आपका वंश विस्तार होगा। कहीं से किसी की भी कभी आप नाराजी मोल मत लीजिए और हर तरह से आप हर किसी व्यक्ति को तो समाज में संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। केवल आप संतुष्ट करने की स्थिति से न गुजरें, आप केवल अपना कर्तव्य समझते हुए अपना पथ प्रदर्शक बनते हुए कार्य करें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र आपको मार्ग बताता है। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करने के पश्चात आपको मार्ग का पता चल जाता है कि अमुक मार्ग जो है हमारे लिए सही है और अमुक मार्ग हमारे लिए गलत है। आप सही मार्ग पर चलेंगे और आपको आपका किया हुआ जो कर्म होगा वो भी सही होगा और उस पर सफलता भी आपको अच्छी तरह से मिल जाएगी। यही लक्ष्य है हमारा, यही उद्देश्य भी है आप तक पहुंचने का, आपको समझाने का। अब यहाँ पर देखिए, ये हमने एक चक्र का निर्माण किया है। इस चक्र में, क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो है वृषभ राशि वालों के लिए है, तो वृषभ राशि वालों के लिए तो हमने वृषभ, ये 2 जो लिखा है, ये वृषभ राशि का सांकेतिक चिन्ह है 2, ये सांकेतिक अंक है। अब इसमें वृषभ राशि यहाँ हमने फर्स्ट हाउस को लिख दिया और ये प्रथम भाव भी है। ये पहला भाव है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से ये पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरह से 12 भाव जो है ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। अब ये 12 भाव ही क्यों नहीं बताए गए, कोई अतिरिक्त भाव क्यों नहीं बता दिया या एक भाव कम क्यों नहीं कर दिया? वो इसलिए कि आकाशीय सौरमंडल का जो जोडियाक जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, आकाशीय सौरमंडल का जो वृत्त है, ये वृत्त जो है, किसी भी आप वृत्त गोलीय पदार्थ को ले लीजिए, इसका जो मान है वो 360 डिग्री का माना जाता है। अगर आप नापेंगे तो 360 डिग्री होगा। अब 360 डिग्री के मान को विभाजन कर दिया 12 भागों में, क्योंकि 27 नक्षत्रों के आधार पर 12 राशियां ही हमको प्राप्त होती हैं। इसलिए 12 से न अतिरिक्त हो सकता है न कम हो सकता है। इस तरह से एक राशि का जो मान है ये देखिए 30 डिग्री है, इतना आप जान लीजिए। इस तरह से 30 डिग्री करते करते 12 बार जब करेंगे, 12 3 36, तो आपको मिल जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री। 30 से 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 की प्राप्ति होगी, यही लब्धि मिलेगी। तो अब देखिए यहाँ पर वृषभ राशि वालों के लिए आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है अगस्त के महीने में,
उससे आपको कहाँ कहाँ सफलताएँ मिल रही, कहाँ कहाँ आपको किस तरह से कठिन काम करने पड़ सकते हैं, ये देख लीजिए आप। यहाँ पर देखिए वृषभ राशि का स्वामी ग्रह है। अगर हम आपके राशि के स्वामी ग्रह की बात करते हैं, लेकिन शुरुआत हमने भगवान सूर्य देवता से किया। और कर्क राशि में यहाँ पर देखिए बुध देवता विराजमान है। और बुध देवता कर्क राशि से यहाँ पर सिंह राशि में, देखिए सिंह राशि में ये 8 अगस्त को यहाँ पर आ जाएंगे। 8 अगस्त के दिन बुध देवता यहाँ पर आएंगे और 26 अगस्त तक सिंह राशि में बने रहेंगे। 26 अगस्त को बुध देवता फिर यहाँ से कन्या राशि में आ जाएंगे, फिर कन्या राशि में आ जाएंगे। अभी वर्तमान समय में शुक्र देवता, आपका जो राशि के जो स्वामी देवता शुक्र देवता, ये सिंह राशि में आपकी राशि से चौथे स्थान में भ्रमण कर रहे हैं। इनके साथ यहाँ पर भौम देवता भी विचरण कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए भौम देवता ये भी विचरण कर रहे हैं। भौम देवता सिंह राशि में बने रहेंगे। दूसरी तरफ ये बुध देवता देखिए, अब यहाँ पर ये 26 अगस्त के दिन ये कन्या राशि में आ जाएंगे बुध देवता। उधर भौम देवता यहाँ सिंह राशि में बने रहेंगे। अब बात करते हैं आपके गुरु देवता की। देखिए गुरु देवता आपकी राशि से 10वें स्थान में कुंभ राशि में विचरण करते हैं। और ये बुध देवता वक्री होकर के चल रहे हैं। और इसी तरह से ये शनि देवता देखिए, ये भी शनि देवता जो हैं ये वक्री चल रहे हैं मकर राशि में। तो दर्शकों यहाँ पर देखिए राहु देवता आपकी राशि में विचरण कर रहे हैं, अभी बने रहेंगे। और केतु देवता वृश्चिक राशि में। इस तरह से अभी देखिए आपके गोचर में चंद्र देवता जो है ये वृषभ राशि में विचरण कर रहे हैं। चंद्र देवता पूरे 12 राशियों का अगस्त के महीने में भ्रमण करेंगे। वृषभ राशि में आकर के यहाँ पर इनकी आवृत्ति पूरी हो जाएगी महीने की। और इस तरह से आगे फिर क्रम चलता रहेगा चंद्र देवता का। इस तरह से दर्शकों मैंने आपको ये सब ग्रहों की स्थिति बताई है। अब यहाँ पर आप अपने जो ये कॉम्बिनेशन बना है इसको देखिए। इस तरह से लग्न के स्वामी शुक्र देवता और बुध देवता भौम देवता, देखिए शुक्र देवता और बुध देवता और भौम देवता। अब यहाँ पर देखिए शुक्र देवता 8 तारीख तक, यानी कि देखिए शुक्र देवता बुध देवता के साथ संयोग बना रहे हैं, साथ में भौम देवता भी हैं। अब यहाँ पर देखिए बुध देवता यहाँ से 8 तारीख को यहाँ आ रहे हैं सिंह राशि में। 8 अगस्त के दिन सिंह राशि में आएंगे तो 26 अगस्त तक ये यहाँ बने रहेंगे, 26 अगस्त तक। और 26 अगस्त को बुध देवता यहाँ आ जाएंगे कन्या राशि में। अब इसी तरह से शुक्र देवता यहाँ आ रहे हैं, फिर 11 अगस्त के दिन शुक्र देवता यहाँ आ जा रहे हैं कन्या राशि में। और 30 अगस्त को फिर तुला राशि में आ जा रहे हैं। 30 अगस्त के दिन तुला राशि में शुक्र देवता का आगमन होगा। अब इस तरह से शुक्र देवता देखिए अभी वर्तमान में आपके सिंह राशि पर विराजमान है भौम देवता के साथ। भौम देवता के साथ में इनकी स्थिति जो यहाँ पर रहेगी, अभी 11 अगस्त तक शुक्र देवता यहाँ रहेंगे, 11 को यहाँ आ जाएंगे। और उसके बाद 30 तारीख तक बने रहेंगे। 30 तारीख को शुक्र देवता तुला राशि में आ जाएंगे कन्या राशि से।
अब इस स्थिति में आप देखिए यहाँ पर भौम देवता का और शुक्र देवता का 11 तारीख तक का यानी कि न्यूट्रल सम, ये दोनों आपस में सम न्यूट्रल संबंध मानते हैं, यहाँ पर आपकी राशि से चौथे स्थान में बने रहेंगे। अब दूसरी तरफ से देखिए ये बुध देवता का मैंने आपको बता दिया है, गुरु देवता यहाँ बकरी में मैंने बता दिया। अब इस तरह से अब आपका यहाँ पर देखिए आपका जो गोचर है, आपका जो समय है, आपके शुरू के जो 2 दिन हैं अगस्त के, 1 अगस्त और 2 अगस्त, 2 अगस्त, इन 2 दिन जो है आपके थोड़ा सा कुछ ठीक नहीं जाएंगे। इन 2 दिनों में आपकी आंखों में जलन, आपके सिर में पीड़ा और आपको थोड़ा कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जल्दी सर्दी जुकाम पकड़ेगा और आप थोड़ा सा कुछ ऐसे ज़्यादा ठंडी चीज़ों का अगर सेवन करते हैं, जैसे अपने फ्रीजर का पानी, ठंडा एकदम कोल्ड पानी पीते हैं, तो आपको थोड़ा इन्फेक्शन आपके फेफड़ों में आने की स्थिति है, आपको बचना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ से क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ पर प्रथम भाव की अगर हम बात करते हैं, भाव और भावेश, भाव से जो जानकारी यहाँ पर देखिए मिल रही है, ये भाव जो है आपका अपना खुद का भाव होता है। इससे आपके अपने खुद की रेपुटेशन देखी जाती है, आपका स्तर देखा जाता है, आपका मान देखा जाता है, आपका सम्मान देखा जाता है, आपका स्वभाव देखा जाता है। और इसके साथ समाज के साथ भी यदि आप जुड़े हैं तो सामाजिक लोगों के साथ जो जुड़े हैं उनके साथ क्या आप सामाजिक कार्य में किस तरह की आपको सराहना मिल रही है, वो सब भी देखा जाता है। क्योंकि ये पहला भाव जो है ये समाज से रिलेटेड भी, समाज का मतलब आप अभिन्न अंग हैं, ये मुख्यतया रिलेटेड आपसे है, लेकिन इतनी बातों का यहाँ से विचार होता है। इसलिए आप स्वस्थ रहें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दें। दूसरी तरफ यहाँ पर तीसरे स्थान पर सूर्य और बुध भगवान देखिए, बुध देवता सूर्य देवता का एक 3rd हाउस में यानी कि तीसरे भाव में एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। और बुध देवता 8 अगस्त को यहाँ आ जाएंगे, यानी कि सिंह राशि में 8 अगस्त तक का सूर्य और बुध का बुधादित्य योग जो है ये कहीं कहीं आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला है। ये जरूर है कि आपकी राशि में राहु चंद्र की युति जो है ये खराब है, इसलिए यहाँ पर आपको, क्योंकि राहु देवता तो आपकी राशि में अभी बने रहेंगे, चंद्रमा थोड़ा आगे को बढ़ जाएंगे 2 दिन के बाद, सवा 2 दिन में, तो इसलिए कहीं कहीं आपको जो चंद्र राहु की जो खराब युति है, पाप करती योग जो बन रहा है, इससे आप थोड़ा सा अगले 2-3 दिनों में इस प्रभाव से आप निकल आएंगे, फिर आपके मन की शांति भी बढ़ जाएगी। और दूसरा, आपकी राशि के लॉर्ड शुक्र देवता और भौम देवता जो है देखिए, भौम देवता यहाँ पर बने रहेंगे और ये शुक्र देवता यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे अपने चाल बनाते हुए कन्या राशि में 11 अगस्त के दिन, और यहाँ से लेकर के 30 अगस्त तक ये बने रहेंगे। 30 अगस्त को ये कन्या राशि से यहाँ आ जाएंगे, तुला राशि में आ जाएंगे। और ये जो आपके राशि के जो स्वामी हैं, इनका भौम देवता के साथ ये संबंध बना रहेगा 11 अगस्त तक। 11 अगस्त तक की जो स्थिति है, चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्र में यदि आप कार्य करते हैं तो वहाँ सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको अत्यधिक रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ यदि आप किसी तरह का मैंने बताया कि आपका भूमि से संबंध भी रखता है ये भाव, किसी तरह का आपको जमीन खरीदनी हो या मकान बनाना हो, भवन निर्माण करना हो या जो है वाहन लेना हो, तो आप जो है इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे कि 11 अगस्त से पहले ये सब कुछ कर लें, उसके बाद लेने में आपको नुकसान होने का संकेत मिल रहा है। अभी इस स्थिति के साथ में अभी यहाँ पर थोड़ा सा आपका जो फ्रेंड सर्किल है वो थोड़ा सा आपसे कहीं दूर हो सकता है, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। और इष्ट मित्रों के साथ कुछ मानसिक मतभेद होने के संकेत मिल रहे हैं। और आपके घर में कोई काम करने वाले नौकर चाकर आदि हैं, तो अधिकांशतः आप ये ध्यान रखिएगा
उनके द्वारा कहीं आपको धोखा न हो जाए, निगरानी रखेंगे। 11 अगस्त तक विशेष करके किसी महिला मित्र के साथ यदि आप किसी भी तरह से संबंध बनाए हों, उनके साथ जुड़े हैं, या महिला पुरुष मित्र के साथ कोई संबंध बन रहे हों, किसी तरह का व्यवहार बन रहा हो, आप वर्जित करिए, नहीं तो आपके घर में, परिवार में, कुटुंब में दरार पड़ने वाली है। ये संकेत दिखाई दे रहे हैं। माता को अपने स्वास्थ्य को लेकर के आपकी माता को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अपनी माता का स्वयं ख्याल रखें और उनको उनके पैरों में, उनके जोड़ों में और घुटनों में, और ये भी संभावना बन रही है कि इस महीने में यदि अत्यधिक रूप से घुटनों के दर्द से आपकी माता पीड़ित हैं तो घुटनों का ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है। और इसी के साथ आपको अपने पिता का आशीर्वाद बराबर मिलता रहेगा और आपके घर परिवार में खुशहाली का माहौल, सुख शांति और समृद्धि बनती हुई जाएगी। और यहाँ पर देखना है आर्थिक रूप से, देखिए आपकी राशि से द्वितीय भाव का स्वामी ये अर्थ भाव है, धन का भाव है, कुटुंब का भाव है। जो सेकंड हाउस है ये आपको इन चीज़ों से रिलेटेड, इन चीज़ों से संबंध रखता है। तो आप ये जो है आपका दाहिना नेत्र भी है, ये बायां नेत्र है, और ये दाहिना कान है, ये बायां कान है। ये पूरा हमारा जो है ये इसको हमारे शरीर में सिर से लेकर और ये पैर तक जो 12 राशियाँ जो संचरण करती हैं और ग्रहों का जो स्थान है हमारे शरीर में, इसके अनुसार आपका जो हम प्रेडिक्शन बताते हैं ये 100% सही जाएगा। देख लीजिएगा जो आपको बता रहे हैं, और आप तब हमको जो है बताइए कि यहाँ पर आपकी बातें सही निकली, यहाँ पर आपकी बताई हुई बातें आपके दिशा निर्देश के अनुसार सब कुछ ठीक निकला, आप खुद बताएंगे। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी तरह की कोई मतलब स्थिति देखी जा रही है। थोड़ा सा आपको कठिनाइयों से धन कमाने की ओर संकेत मिल रहे हैं। अत्यधिक परिश्रम करेंगे तो धन की प्राप्ति होगी, यदि बैठे रहेंगे तो वहाँ पर आपको किसी भी तरह की कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं है। अब यहाँ पर इष्ट मित्र बंध बांधों का आप ये देखिए, ये तीसरा स्थान आपके पराक्रम का भी है। आपकी राशि से पराक्रम स्थान में वृषभ राशि से सूर्य बुध का बुधादित्य योग 8 अगस्त तक रहेगा, और 8 अगस्त को बुध देवता यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे। और यहाँ पर जब विराजमान होंगे तो सूर्य देवता यहाँ पर देखिए, सूर्य देवता यहाँ पर सूर्य देवता जो है 16 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे शाम के समय में। इसको सिंह संक्रांति करके जानते हैं, सिंह संक्रांति कहा जाता है। तो भगवान सूर्य देवता अपनी सिंह राशि में आएंगे, जो इनकी स्वयं की अपनी राशि है। भगवान सूर्य देवता सिंह राशि के स्वामी हैं, तो इसीलिए अपनी राशि पर आकर के यहाँ पर आपको जो है ये 16 अगस्त के बाद, अब देखिए अब 16 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक, 16 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक, यानी कि ये 10 दिन का जो समय पीरियड रहेगा, ये आपके लिए जो कि यहाँ पर बुध और सूर्य देवता का चतुर्थ स्थान में ये बुधादित्य योग बनाएगा। आप अगर किसी भी तरह का कोई इस पीरियड में खरीदारी, भवन निर्माण या किसी भी तरह का घर, भूमि, मकान, वाहन से संबंधित कुछ भी आप ऐसा कार्य कर सकते हैं, इसमें भी आपको सफलता मिलने के योग हैं। जो इससे पहले आपके थोड़ा इष्ट मित्र बंधुओं के साथ थोड़ा अनबन या वैचारिक मतभेद हुए हैं, वो इस पीरियड में आपको थोड़ा कुछ उनके नज़रों में, उनके विचारों में कुछ बदलाव आने की स्थिति दिख रही है। इससे आपको अत्यधिक फायदा होगा। अब इसी के साथ में यहाँ पर देखिए, यदि आप स्वयं ड्राइव करते हैं, क्योंकि वाहन का स्थान है, यदि आप स्वयं ड्राइव करते हैं तो सावधानीपूर्वक ड्राइव करेंगे। और यदि किसी तरह से कोई दुर्घटना के संकेत तो मिल रहे हैं, लेकिन दुर्घटना से अगर आप बचना चाहते हैं, आप नित्य प्रतिदिन दुर्गा कवच, सप्तशती का दुर्गा कवच का पाठ, अर्गला, कीलक, ये तीनों कवच, अर्गला, कीलक, इन तीनों का पाठ करिए रोज, और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। इसी के साथ संकट नाशन गणेश स्तोत्र का भी पाठ किया करिए, तो आपको सफलता मिलेगी। और अधिक कुछ करने का आपके पास समय निकलता है तो हनुमान मंदिर में जा करके, हनुमान जी के मंदिर में वहाँ पर चमेली का तेल ले जा करके, सिंदूर ले जाके
हनुमान जी पर सिंदूर का लेप कर दीजिए और हनुमान जी को सुंदर चोला चढ़ा दीजिए और तुलसी की माला का जो हार है उसको बना करके हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए। आपकी जो कठिनाई है वो कठिनाई दूर हो जाएगी, इससे आप बच जाएंगे। और इसी के साथ आपको प्रकृति का भी भरपूर सहयोग मिलते हुए दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में अभी देखिए आपके अंदर आपके पराक्रम में, आपके उत्साह में जो है वृद्धि के संकेत भी मिल रहे हैं। अभी यहाँ पर यदि आपके कहीं प्रेम संबंध चल रहे हैं, देखिए शुक्र देवता जो है यहाँ पर जब आएंगे आपके 11 अगस्त को शुक्र देवता कन्या राशि में आएंगे, 30 अगस्त तक रहेंगे, 30 अगस्त को तुला राशि में आ जाएंगे। शुक्र देवता देख लीजिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर शुक्र देवता जो है ये कन्या राशि के हैं। कन्या राशि जो है इनकी अपनी नीच राशि है, तो पंचम भाव जो है ये प्रेम का भी है, लव अफेयर का भाव भी है। आपकी राशि से पंचम भाव में जो है आपके प्रेम संबंध कहीं बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आपके प्रेम संबंध चल रहे हैं तो आप अपने प्रेम संबंध में अच्छी खासा नजर रखिए और अपने प्रेम संबंध को बचाना चाहते हैं तो आप बचाइए, उसके लिए उपाय करिए। रोज जो है आप प्रातः काल में उठ करके अपने दोनों हाथों कर्तनों को ऐसे सीधे रखिए और कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले गोविंद प्रभाते कर दर्शनम ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मा नमः बोलिए। और इससे आपको नारायण की भक्ति से माता सरस्वती की कृपा अवश्य मिलेगी, आप मन चाह फल की प्राप्ति होगी। इसी के साथ में अब देखिए शुक्र जो है आपके छठे स्थान के स्वामी भी हैं, शुक्र आपके लग्नेश भी हैं। अब किसी भी तरह का जो है इस अगस्त के महीने में आपको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपके गॉल ब्लेडर में कुछ अथवा किडनी में, गुर्दों में कहीं स्टोन होने की स्थिति दिख रही है। जल्दी से जल्दी आप चेकअप करवा लीजिए और अपने स्टोन निकलवा लीजिए ऑपरेशन करके। और या अत्यधिक रूप से जब किडनी में आपके स्टोन निकलते हैं तो आप बहुत ज़्यादा जो है पानी पिया करिए, उससे भी ये निकल सकते हैं। गॉल ब्लेडर से परेशान है तो उसकी सर्जरी करवा लीजिए। आप जो है इस तरह की स्थिति दिख रही है और कहीं न कहीं आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और किसी भी, क्योंकि छठे भाव में देखिए शुक्र की स्थिति होगी 30 जुलाई के दिन और यहाँ पर तुला राशि है और यहाँ पर कन्या राशि में ये 30 अगस्त तक और 30 अगस्त को फिर शुक्र देवता यहाँ पर आ जाएंगे और ये तुला राशि है यहाँ पर। तो 30 अगस्त को यहाँ पर आने से ये हमारा कहने का मतलब ये है कि कन्या राशि में शुक्र देवता देखिए यहाँ पर 30 अगस्त तक रहेंगे, 11 अगस्त को आ जाएंगे कन्या राशि में। शुक्र देवता 11 अगस्त के दिन आकर के नीचे हो जाएंगे और फिर देखिए 30 अगस्त तक यहाँ पर आपके नीच राशि में बने रहेंगे। 30 अगस्त को यहाँ से लौट कर सीधे आगे अपनी गति बनाते तुला राशि पर आ जाएंगे 30 अगस्त को। तो कुल मिलाकर के आप देखिए आपके सामने में केवल 30 तुला राशि में जो यहाँ पर जो आपकी वृषभ राशि से जो स्थिति बनेगी और आगे भी जो स्थिति बनती रहेगी, इस हिसाब से आपको ये देखना है। ये अगस्त का महीना तो लगभग व्यतीत हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है। कुछ आपके स्त्री मित्र हों या पुरुष मित्र हों एक दूसरे का मेल फीमेल के दौर में, तो ये भी आप अपने रिश्तों को जो है ध्यान में रखना और नहीं तो जो है रिश्तों को लेकर के आपके घर में क्लेश और स्थिति बिगड़ सकती है। और इसके पति पत्नी आपस में जो है एक दूसरे की सलाह लेकर के कोई कार्य करें। किसी भी तरह का कोई डिसीजन लेना हो तो डिसीजन आप तभी लीजिए जबकि एक दूसरे से सलाह लेकर के कोई डिसीजन लेंगे तो इससे आपकी बात बनती हुई नजर आ रही है। अन्यथा जो है एक दूसरे को प्रकृति का सहयोग ही आपको आगे बढ़ा सकता है। और इसी के साथ में यहाँ पर संतान पक्ष से देखिए, संतान पक्ष का ये भाव है। यहाँ पर ज्येष्ठ पुत्र को थोड़ा कुछ कष्ट होने के आसार दिख रहे हैं, कनिष्ठ पुत्र को किसी भी तरह का कोई नुकसान होते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा सा आप चिंतित रहेंगे। और यहाँ पर सरकारी सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर देखिए कुंभ राशि आपके यहाँ पर विराजमान है, गुरुदेव का वक्री चल रहे हैं। तो कहीं पर आपको जहाँ आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा
पद प्रतिष्ठा से लेकर हानि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पदोन्नति की स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है, ये आपको ध्यान देना होगा। गुरु देवता की प्रसन्नता के लिए गुरु देवता प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन आप केले के पौधे में जाकर के जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। वहाँ पर धूप दीप अगरबत्ती से भगवान नारायण का स्मरण करते हुए, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए केले के पौधे में जो है प्रत्येक गुरुवार के दिन पूजा करना शुरू कर दीजिए। और उनको हो सके तो उनके पास बैठ करके विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करिए। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ केले के पौधे के पास बैठ करके दिया जला करके उनमें केला चढ़ाइए। केला का प्रसाद खाइए नहीं, केला चढ़ा दीजिए और हल्दी की गांठ चढ़ाइए और उसी के साथ में थोड़ा सा गुड़ चढ़ा दीजिए। और इस तरह से आपको जो है आपकी पद प्रतिष्ठा में किसी भी तरह की आँच नहीं आएगी। आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका धन बढ़ेगा, आपका वित्त कोष बढ़ेगा, हर तरह से आपको लाभ मिलेगा। शत्रु पक्ष से किसी तरह के हानि के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। व्यापारिक बंधुओं के लिए जो है थोड़ा सा उनके व्यापारिक क्षेत्र में कुछ बदलाव की स्थिति दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देखिए दूसरा, व्यापार को कहीं अन्यत्र शिफ्ट करने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कदापि न करें। शेयर मार्केट भी आपकी राशि से खराब कॉम्बिनेशन बन रहा है, नुकसान हो सकता है। और दूरदेशी यात्रा के भी संकेत दिख रहे हैं। दूरदेशी यात्रा आपकी सफल रहेगी। विशेष करके देखिए दक्षिण पूर्वी दिशा ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। और इसी के साथ स्थानीय यात्रा के संकेत भी दिख रहे हैं। स्थानीय यात्रा भी आपकी सफल रहेगी। हालांकि देखिए अष्टम स्थान, द्वादश स्थान, यहाँ के स्वामी बृहस्पति और भौम देवता हैं, इनकी दिशा निर्धारण करती है। इन दिशाओं में जाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यदि आप किसी अपने काम की तलाश में हैं तो आपको वहाँ जाकर के आपको आपके मन चाहा काम की प्राप्ति हो जाएगी। मन चाहा काम आपको मिल जाएगा, जिससे आपका मन लग जाएगा, आपका सेटलमेंट भी हो जाएगा। यदि आप केवल घूमने के उद्देश्य से जाना चाहते हैं तो आप अच्छे सकुशल जो घूम करके घर वापस आ जाएंगे। और इसी के साथ आध्यात्मिक जीवन में जो है यहाँ पर बकरी शनि का विशेष रूप से रोल है और आपके आध्यात्मिकता में वृद्धि के संकेत दिख रहे हैं। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर देखिए वक्रा क्रूरा महाक्रूरा कहा है। बकरी ग्रह अगर क्रूर ग्रह अगर बकरी हो जाते हैं तो महाक्रूर हो जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में देखिए 9वें स्थान में आपकी राशि शनि देवता है, लेकिन शनि देवता यहाँ पर आध्यात्मिक उन्नति और तरक्की ही कराते हैं। आप जितना अधिक संध्या बंदन करिए, प्रातःकाल की पूजा करिए, मध्याह्न पूजा करिए, सायंकाल की पूजा करिए, आपके द्वारा की हुई पूजा आपके लिए फलदायी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यहाँ पर अपने कर्म में आप संलग्न रहिए, लाभ लीजिए और अपनी आमदनी के अनुरूप खर्च करिए तो आपका अगस्त का महीना अत्यधिक रूप से बहुत खुशहाली में नजर आएगा। अत्यधिक रूप से अच्छे से आपका ये महीना व्यतीत होगा। और किसी भी तरह से किसी अननोन पर्सन के साथ जो है आप किसी भी तरह का संबंध मत बनाइए। अनजान व्यक्ति के साथ यदि आप संबंध बनाते हैं यहाँ पर आपको धोखा हो सकता है। और इस तरह से अनजान व्यक्ति से दोस्ती का हाथ न बढ़ाएं और खुद अपने लिए खतरे की घंटी मोल न लें और आप बचें। इसके साथ तब आपका ये अगस्त का महीना आपके लिए हर तरह से खुशहाली लेकर के आएगा। जब भी आप सुन करके इसके अनुरूप तद अनुरूप आचरण करेंगे, व्यवहार करेंगे, सुनेंगे तो आप हर तरह से आपको हर दिशा में सफलता मिलेगी। हर तरह के काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर देखिए राहु देवता है, देखिए सेकंड हाउस में केतु देवता यहाँ पर है। थोड़ा कहीं कहीं वैचारिक मतभेद जो है एक दूसरे की सलाह लेकर के ही काम करें पति पत्नी, और नहीं कोई मतभेद भी आएंगे क्योंकि राहु देवता सीधे सीधे यहाँ देखते हैं, केतु देवता स्वयं यहाँ पर अधिष्ठित है आपकी राशि से। और यहाँ पर देखिए आपकी राशि वृषभ राशि है, वृषभ राशि से हम जो बता रहे हैं तो आपको ये सब कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जो कॉम्बिनेशन ये बन रहा है देखिए सूर्य देवता का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है। सूर्य देवता और बुध देवता देखिए, हालांकि जो है सूर्य देवता के बुध देवता जो है ये न्यूट्रल है। सूर्य देवता बुध देवता को सम मानते हैं, लेकिन बुध देवता सूर्य देवता को अपना मित्र मानते हैं। इस नाते ये सूर्य बुध का जो उदाहरण योग जितने दिन के लिए मैंने अभी आपको बताया है अपनी वीडियो में, ये भी आपके लिए एक महाराजयोग की उपलब्धि कराता है। ये महाराजयोग की उपलब्धि यहाँ पर देखिए सिंह राशि में भी जो है सूर्य और बुध का
ये 26 तारीख तक बुध देवता यहाँ पर जैसे बने रहेंगे, सूर्य और बुध का योग है। ये अभी 16 अगस्त के दिन सूर्य देवता यहाँ सिंह राशि में विराजमान होंगे और 16 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक सूर्य बुध का महाबुधादित्य योग, महाराज योग, ये भी कहीं न कहीं आपको सफलता देगा ही देगा और इससे कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है। और इसीलिए ये दोनों परस्पर हुआ है। अभी देखिए सूर्य देवता का मंगल देवता का जो कॉम्बिनेशन है, ये देखिए सूर्य देवता मंगल देवता का जो कॉम्बिनेशन है, ये सूर्य देवता के भौम देवता जो है मित्र ग्रह है। ये नैसर्गिक मित्रता मैं आपको बता रहा हूँ। मित्रता जो है नैसर्गिक भी होती है, तात्कालिक मित्रता भी होती है। तो तात्कालिक मित्रता मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। यहाँ पर जो है आप ये जान करके चलिए। और भौम देवता देखिए, भौम देवता के लिए जो है सूर्य देवता जो है ये अपने मित्र ग्रह हैं। ये सूर्य देवता भौम देवता में दोनों की आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल और उनकी मित्रता, नैसर्गिक मित्रता शास्त्रों के अनुसार और ये जो हमारे ऋषि मुनि आचार्य को अपने दृष्टिपटल पर देखी गई, इनके तमाम गुण आपस में ये सब देखे गए, एक समान है, एक दूसरे का हाथ बढ़ाने में हमेशा तैयार रहते हैं, जिसको आप अच्छी फ्रेंडशिप कर सकते हैं। और इसी के साथ में यदा कदा ऐसा होता है तात्कालिक मित्रता और नैसर्गिक मित्रता के मेल से ये मित्रता थोड़ा सा बिगड़ भी जाती है, जिसको हम कहते हैं पंचधा मैत्री। पंचधा मैत्री में ये रिश्ते खराब भी हो जाते हैं। जैसे कि आज हमारा किसी के साथ बहुत अच्छा बर्ताव हो रहा है, हमारे साथ आज किसी के बहुत अच्छे संबंध चल रहे हैं और रात दिन हमारा एक दूसरे के यहाँ आना जाना भी है, सब कुछ है। और कुछ समय के बाद हमको कुछ ऐसा फील होने लगता है, आपको भी ऐसा फील होने लगता है कि ये हमारे मनमाफिक नहीं है। तो धीरे धीरे जो आप बहुत अच्छे मित्र थे और वो अच्छे मित्र आज आप जो है थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के प्रति तात्कालिक रूप से आपके संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। और आप जो है जो ग्रहों की पंचधा मैत्री होती है वहाँ पर भी जो मित्र जो होते हैं अधिमित्र भी हो जाते हैं, शत्रु अधिक शत्रु भी हो जाते हैं। और एक मित्र एक शत्रु, इनको क्या कहेंगे, इधर से मित्र है उधर से शत्रु है, तो इनको दोनों को मिला देते हैं, आपस में इनकी बराबर स्थिति बन जाती है, तो समान माने जाते हैं। और इसी के साथ अगर एक मित्र है एक न्यूट्रल है तो एक मित्र माना जाएगा, एक शत्रु है और एक सम है तो शत्रु माना जाएगा। इस तरह से तात्कालिक ये भी बन जाती है। तो दर्शकों यहाँ पर हमारा आपको समझाने का मतलब यही है। अभी देखिए शुक्र देवता की स्थिति कन्या राशि में, अब कन्या राशि है देखिए शुक्र देवता की, ये बुध देवता की राशि है। अब शुक्र देवता की बात करते हैं। शुक्र देवता देखिए ऐसा है, शुक्र देवता के शनि और बुध जो है मित्र ग्रह हैं, ये अपने मित्र ग्रह के साथ शुक्र देवता बैठे हैं यहाँ पर और ये मित्र ग्रह की राशि है। शुक्र देवता के लिए देखिए शुक्र देवता शनि और बुध मित्र हैं, सूर्य और चंद्रमा इनके शत्रु हैं। नैसर्गिक रूप में जो है मंगल और गुरु देवता जो है, अभी देखिए मंगल सूर्य चंद्रमा शत्रु हैं, मंगल और गुरु देवता जो इनके मित्र हैं। इस स्थिति से ये ग्रहों का नैसर्गिक मित्रता के आधार पर जो स्थिति बन रही है, इनका आपके लिए आपकी मनचाही कामना को पूर्ण करने वाले हैं। आपको वो सब कुछ मिल सकता है इस महायोग के कारण। और भाग्य स्थान में देखिए शनि देवता अपने त्रिकोण स्थान में है यहाँ पर। ये भी कहीं कहीं ये जरूर है कि शास्त्र के अनुसार हमने बताया अभी आपको वीडियो में बकरा तोड़ा महापूरा तोड़ा वाह करके, तो इसके साथ साथ में ये स्थिति बनती है। तो अभी आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, यहाँ पर ध्यान देना है। और यहाँ पर जो है सिंह राशि वालों के लिए आगे जो सिंह राशि वाले हैं उनके लिए भी मैं बताऊंगा वीडियो भेज करके। और कुल मिलाकर के आपकी वृषभ राशि का जो स्वामी ग्रह शुक्र देवता है और शुक्र देवता का जो कॉम्बिनेशन शुक्र और मंगल देवता का वाम देवता का, ये कॉम्बिनेशन भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अनुसार आप कार्य करिए और अपनी आराधना आप जारी रखिए और निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपके घर परिवार में उन्नति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के, और तब तक के लिए आप इंतजार करें अगली वीडियो की। जय ब्रह्मदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव।